वेलकम टू इन ब्लड। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ लव एडिक्शन का प्लेलिस्ट। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी उसको ही हम रिकंटिन्यू करेंगे। डिस्क्लेमर मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, सॉरी इन डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो वो देख लीजिएगा अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो। ये चैनल मेरा ज़्यादा बच्चे लोग के लिए नहीं होता है, ये मेरा चैनल जो है वो ज़्यादा एडिक्टेड लोगों के लिए होता है। लव एडिक्शन की ये प्लेलिस्ट है, इसका ये सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 है। फर्स्ट वाला वीडियो बहुत लंबा हो गया था तो वो मैंने बंद कर दिया था। सेकंड वीडियो पार्ट 2, तो इसमें हम ये बात करते हैं अबाउट द लव एडिक्शन। लास्ट वाले वीडियो में हमने ये समझा था करके कि मैंने लस्ट और लव का डिफरेंस समझा था, एडिक्शन का मतलब समझा था, और कौन से तरीके का एडिक्शन होता है, लव एडिक्शन बिहेवियर वाला, ये भी मैंने समझा था। इसमें इसमें एक चीज़ और समझते हैं कि मैंने ये बताया था कि ये एज ग्रुप टू एज ग्रुप वेरी करता है, कि 35 साल की अगर लड़की है तो उसको 25 साल के लड़के से भी प्यार हो सकता है, और 25 साल का अगर लड़का है तो उसको 40 साल की उम्र वाली लड़की या औरत से भी प्यार हो सकता है। इसमें कोई डेफिनेशन नहीं होता, इसमें कुछ क्राइटेरिया नहीं होते, कुछ जोन नहीं होते। क्राइटेरिया जब मैं बोलता हूँ कि क्राइटेरिया, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ये पेट है, ठीक है, इस पेट के अंदर एक कैपेसिटी होगी। अगर मैं इसके अंदर दारू डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसमें 10 लीटर दारू अभी आ सकता है, या फॉर एग्जांपल इसमें 5 लीटर दारू आ सकता है, तो मैं 5 लीटर दारू इसमें डाल सकता हूँ, उसके बाद उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, फिर वो बाहर निकलने लग जाएगा। बट ब्रेन में ऐसा नहीं होता, लव एडिक्शन में ऐसा नहीं होता, या बिहेवियरल एडिक्शंस में ऐसा नहीं होता है। मुझे जितना मिलेगा उतना कम है। ओके, सो दैट इज वन। आइडेंटिफाई क्या करना है, जैसे मैं बता रहा था कि बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान देना पड़ेगा। क्या मुझे माँ बाप से प्यार नहीं मिला है? अब मेरा ब्रेन या मेरा एक्सपीरियंस उतना नहीं है, मेरे ब्रेन का एक्सपीरियंस उतना नहीं होता है कि मैं आइडेंटिफाई कर लूँ, या मेरे पास कोई मशीन नहीं है। फिलहाल अभी इंडिया में ऐसा नहीं है कि हमारे पास मशीन अवेलेबल है कि जाओ और चेक करो करके कि ये लव एडिक्शन आपको क्यों परेशान कर रहा है। ब्रेन के अंदर वो मशीन गया और उसने बता दिया कि ये प्रॉब्लम हुई है, एंड सो वो सब चीज़ें अभी है नहीं हमारे पास। तो हमें क्या करना है, हमें एक्सपीरियंस से ही समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकली चीज़ को समझना पड़ेगा कि हाँ ये सच है या ये गलत है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। बहुत सारे टाइम क्या होता है कि अगर मुझे किसी लड़की से प्यार हो गया है ज़्यादा, और मैं आज 30 साल का हूँ, और मुझे पिछले 3 साल से वो लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, बट अब वो लड़की मेरे साथ नहीं है या हमारा झगड़ा हो गया, वो लड़की मुझे छोड़ के जा रही है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो क्या होगा करके कि मैं पागल होऊंगा, खाना पानी नहीं जा रहा है, सो नहीं रहा हूँ, सिर्फ मोबाइल ही देख रहा हूँ, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, व्हाट्सएप चला रहा हूँ, फेसबुक चला रहा हूँ, मूवीज़ देख रहा हूँ। दिस इज़ हाउ लव एडिक्शन वर्क्स, राइट? And lot of people commit suicides and lot of things goes wrong and wrong and wrong and wrong। तो वो बोलने की बात ही नहीं है। आइडेंटिफाई क्या करना है, कुछ कुछ चीजों को आइडेंटिफाई क्या करना है। क्या मुझे बचपन में प्यार नहीं मिला था? ये कैसा प्यार है? मतलब इतना मर रहा हूं मैं, मेरे माँ बाप मुझे 30 साल से पाल रहे हैं, वो प्यार कैसा प्यार था? फिर वो जो ये लड़की वाला प्यार में क्या है, मतलब ये कौन सा टेस्ट है? भगवान ने या ऊपर वाले ने हमें ऑपोजिट जेंडर ऑफ कोर्स बनाया है, तो जो अट्रैक्शन है वो भी ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा ही होगा। और इसमें समझने वाली चीज ये है कि मेरा जो ब्रेन है, मेरा जो माइंड है, वो 100% है। 100% में से कुछ 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 परसेंटेज वो बाकी कामों में है, जैसे कपड़ा पहनना, सुबह उठना, ब्रश करना, खाना खाना, गाड़ी चलाना, परफ्यूम लगाना, मेरे ईयरफोन्स चेक करना। अगर मैं ऑफिस वाला बंदा हूँ तो मैं मेरे ऑफिस के काम कर रहा हूँ, या कोई भी दूसरे काम कर रहा हूँ, मेरा जूता मैं देख रहा हूँ, मेरा गाड़ी संभाल रहा हूँ, बाकी सब काम मेरा ब्रेन बराबर करता है। तो आउट ऑफ 100%, 60% मेरा ब्रेन छोटी 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 चीज़ों में डिवाइडेड है। 5% मैं वीडियो बनाता हूँ, 5% मैं जिम जाता हूँ, 5% मैं सुबह नहाता हूँ, अपने आप को फ्रेश रखता हूँ। 5% अगर मेरी मम्मी पापा का तबीयत खराब हो रहा है तो मुझे पता चल रहा है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर प्रॉपरली काम कर रहा है, राइट? ऐसे ऐसी छोटी छोटी मेरी लाइफ की जितनी भी काम है, उसमें मेरा ब्रेन का 2%, 5%, 2%, 5%, 2%, 5% सब जगह पूरा डाइल्यूट हुआ हुआ है। तो वो मेरे ब्रेन को अच्छे से पता है, मैं कितना भी कुछ करूँ, लेकिन मैं सुबह उठ के खाना खाता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, बराबर सोता हूँ, हर काम करता हूँ मैं, तो मेरे ब्रेन को वो चीज़ पता है। आउट ऑफ 100 60% मेरा सब छोटे 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 दो पाँच में
डिवाइड हो गया, बचा अब बड़ा वाला 40%। अब 40% वो लड़की है मेरे दिमाग में, तो ऑफ कोर्स जो चीजें मेरे दिमाग में ज्यादा होगी या जो ताकतवर होगा, अगर दो शेर आपस में लड़ेंगे, हमेशा वही जीतेगा जो ज्यादा ताकतवर होगा, जहां पे हम ज्यादा थॉट्स डालेंगे, ज्यादा हमारे इनपुट्स डालेंगे। तो मेरे ब्रेन में जो इतने सारे शेर हैं, जो मैंने आपको बताया है, छोटे 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 छोटे, उसमें से सबसे बड़ा शेर कौन सा है? वो 40% वाला है। तो ऑफ कोर्स वही जीतेगा। मैं अगर फोर व्हीलर चला रहा हूँ, कोई भी एक टायर अगर मेरा हिला या कुछ भी प्रॉब्लम आई तो मेरी गाड़ी हिलने लगेगी, मतलब मेरी जो गाड़ी है उसका 40% एरिया तो पूरा खराब हो गया है। ऑफ कोर्स वो हिलेगा। अब जब वो हिलेगा तब मैं क्या करूंगा? मैं किसी का बैलेंस लूंगा। अगर मैं हिल रहा हूं, मैं गिर रहा हूं, मेरा बैलेंस अगर ब्रेक हो रहा है, मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ चीजों को, तो मैं क्या करूंगा? किसी को पकड़ लूंगा, मैं किसी का सहारा ले लूंगा। दैट मीन्स कि लव एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं दूसरी लड़की का सहारा ले लूंगा, मैं बियर बार चले जाऊंगा, मैं पॉर्न देखना स्टार्ट कर दूंगा, मैं प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना स्टार्ट कर दूंगा, मैं दूसरी लड़की देखना स्टार्ट कर दूंगा, एंड लॉर्ड ऑफ थिंग्स, लॉर्ड ऑफ थिंग्स, लॉर्ड ऑफ थिंग्स। उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव पकड़ना। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं कि सपोज करो आज एक जिन मिला मुझे, अलादीन का जिन मिला, अलादीन का चिराग मिला, उसमें से एक जिन निकला। जिन ने बोला एक इच्छा मांग। मैं बोलता हूं करके कि पूरे वर्ल्ड में जो दारू है उसको आप गायब कर दो। आज अभी पूरे वर्ल्ड की दारू अगर गायब हो गई, तो क्या लगता है आपको कि जितने भी दारू पीने वाले हैं, रेगुलर पीने वाले नहीं, कम रेगुलर पीने वाले जितने भी है, क्या वो दारू पीना छोड़ देंगे? वो दारू तो पियेंगे नहीं, बिकॉज अवेलेबल ही नहीं है। वो क्या करेंगे? वो दूसरे नशे पे स्विच हो जाएंगे, वो गांजा पीना स्टार्ट कर देंगे। मैं अगर दूसरा जिन, वापस वो जिन ने बोला दूसरी इच्छा मांगो, मैंने फिर से एक इच्छा मांगी कि भाई तू पूरा गांजा खत्म कर दे इस धरती पे से, इमीडिएटली लेके चले जा, गायब कर दे जादू करके। तो वो गांजा छोड़ के फिर वो कोई तीसरा नशा करेंगे। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। तो अगर मेरा बैलेंस हिलेगा 40% का, अगर मेरा बैलेंस हिलेगा 40% वाला, तो वो टाइम पे मुझे क्या करना है? मुझे समझना पड़ेगा कि मेरे को ऑल्टरनेटिव नहीं लेना है। अभी मेरे को ऑल्टरनेटिव नहीं लेना है। मेरा 40% उस लड़की के पास है, उस 40% को मेरे को खींच के लेके आना है, और थोड़ा 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 जिम में डाल दिया मैंने, योगा में डाल दिया मैंने, मेडिटेशन में डाल दिया मैंने, सब्जी लेने चला गया, मैं मेरे सोसाइटी के बिल्डिंग के लड़कों के साथ चेस खेल रहा हूँ, कैरम खेल रहा हूँ, मैं शाम को जाके पार्क में बैठ रहा हूँ, मैं गार्डन में 10 चक्कर मार रहा हूँ। मैं हजार करोड़ों चीजें कर सकता हूँ। मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगा, अगर मैं नहीं करूंगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है, मेरे साथ मेरे फैमिली की भी जिंदगी तबाह हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखो, रिलेशनशिप का जो इफेक्ट है, लव एडिक्शन का जो इफेक्ट है, कोई भी इफेक्ट है मेरे ब्रेन पे, उसमें क्या होता है कि अगर उसको मैंने जल्दी ठीक नहीं किया, लोखंड को अगर एक बार जंग लग गई तो फिर वो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो मुझे क्या करना है? ये बोलना है अपने आप को, मुझे उस लड़की की याद आ रही है, लड़के की याद आ रही है, कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया है कि अब मुझे करना क्या है। सिंपल सी बात है, मेरे ब्रेन को मुझे याद आ रही है, मतलब क्या याद आ रही है? कोई मुंह में कुछ सामान तो जा नहीं रहा है, कोई मुझे धक्का तो मार नहीं रहा है, मेरे ब्रेन में याद आ रही है ना वो लड़के की या लड़की की, जो भी है मेरा लव एडिक्शन, उसका याद कहाँ आ रही है? दिमाग में याद आ रही है। अब दिमाग किसके पास है? मेरी बॉडी से अटैच है ये दिमाग। इसको कंट्रोल कौन कर सकता है? मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो पावर है, राइट? तो कंट्रोल मैं करूंगा। अब मुझे पता चल गया है कि ये ब्रेन गेम है, ये माइंड गेम है। इट इज नो मोर लव नाउ। फीलिंग्स रहेगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चलेगा। जिंदगी खराब होने से अच्छा, फैमिली की जिंदगी तबाह होने से अच्छा, मेरी खुद की जिंदगी तबाह होने से अच्छा, मैं क्या करूंगा? मुझे क्या करना है? ये माइंड किसका है? ये माइंड मेरा है। अब ये मेरी बॉडी है, ये बॉडी में ये दिमाग कहाँ लगा हुआ है? मेरी बॉडी में ही लगा हुआ है। मुझे इसको कंट्रोल करना है। सिंपल, मेरा गेम खत्म। मुझे इसको ही कंट्रोल करना है। मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा। मैं इसको कैसे कंट्रोल करूंगा? मैं इसको अलग अलग चीजों में बिजी कर दूंगा। एज सिंपल एज दैट। इतना इजी है ये, इतना 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 इजी है। सिर्फ अपने दिमाग को बिजी कर दो,
योगा करो, मेडिटेशन करो, बिकॉज़ एक गाड़ी अगर खराब हो जाती है, अच्छे से नहीं चलती है, तो हम उसकी सर्विसिंग करते हैं। वैसे ही मुझे मेरे ब्रेन की सर्विसिंग करनी है, वैसे ही मुझे मेरे ब्रेन की सर्विसिंग करनी है। मुझे सर्विसिंग हम कैसे करते हैं? हम गाड़ी को खोलते हैं, गाड़ी को खोल के देखते हैं ब्रेक बराबर है, इंजन बराबर है, क्लच बराबर है, टायर बराबर है, नट बोल्ट बराबर है, सब कुछ देखते हैं, राइट? वैसे ही जितना मैं ज़्यादा अच्छा खाना खाऊँगा, मैं योगा करूँगा, मैं मेडिटेशन करूँगा, मैं वॉक पे जाऊँगा, ये सारी चीज़ें अगर मैंने प्रैक्टिस की, विदिन 15 डेज़ यू विल सी द रिज़ल्ट। और ऐसा खतरनाक रिज़ल्ट कि मतलब वो इतना मोटिवेट कर देगा आपको, इतना इतना गंदा मोटिवेट करेगा आपको कि यू विल फ़ील कि यस, नाउ आई कैन कंट्रोल एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन माय लाइफ़ एंड आई कैन बी द सक्सेसफुल वन। सो इस पे प्लीज फोकस करो। सिंपल सा ये बोलो, मेरे माइंड में आ रहा है, लड़की की याद आ रही है, कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, ठीक है, यहाँ आ रही है। तो ये किसके पास है? ये ब्रेन कहाँ लगा हुआ है? मेरे बॉडी में लगा हुआ है। मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं इसको कंट्रोल करूंगा। एज सिंपल एज दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आगे और वीडियो बनाऊंगा मैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 पे भी मैं बताता हूँ कि और इसको थोड़ा सा और एग्जाजरेट करेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्यों क्यों कितना कितना मुझे काम करना है। 10 साल का प्यार था यार, 10 दिन में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं जाएगा। 11वें दिन कम होगा, 12वें दिन कम होगा, 13वें दिन कम होगा। 10 साल का प्यार है तो एटलीस्ट 10 महीना तो दो भुलाने के लिए। एज सिंपल एज दैट। ऑल्टरनेटिव नहीं पकड़ना है, प्रोस्टिट्यूट के पास नहीं जाना है, चाहे मेल प्रोस्टिट्यूट हो या फीमेल प्रोस्टिट्यूट हो। कुछ भी बुरे काम नहीं करना है, नशा नहीं करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। उल्टे सीधे रास्ते नहीं पकड़ने हैं। सिर्फ मेरे ब्रेन को मुझे कंट्रोल करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।